हम इसका जश्न परसों मनाएं क्योंकि कल जो सीडीएस बिपिन रावत जी का दुखद देहांत हो गया है, उनका कल अंत्येष्टि स्थगित हुआ है। इसीलिए हम आगे आंदोलन बढ़ेगा, आगे चलेगा। यूपी मिशन चलाएंगे, बिल्कुल घर घर जाएंगे, डोर डोर जाएंगे जैसे भी, क्योंकि हम भूले नहीं हैं जिस तरह से हम 12 महीने यहाँ सड़कों पर जले हैं और पानियों में भीगे हैं और सर्दियों में सिकुड़े हैं। हमारे 28 तारीख को लाइटें, पानी, बिजली काट दी गई थी। हाँ, जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस गाजीपुर बॉर्डर से। निश्चित रूप से ये किसानों की जीत है, ये जो मजदूरों की जीत है, दस्तकारों की जीत है, समाजवाद की जीत है, निश्चित रूप पूरे समस्त भारत की जीत है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की जीत है और हम सारे सभी पूरे भारतवासियों से इस जीत को शेयर करते हैं। लेकिन हम इसका जश्न परसों मनाएं क्योंकि कल जो सीडीएस बिपिन रावत जी का दुखद देहांत हो गया है, उनका कल अंत्येष्टि, इसलिए परसों हम जश्न मनाएंगे। इसका एक विजय दिवस पूरे भारतवर्ष से मनाया जाएगा क्योंकि ये पहली बार, इतिहास में पहली बार किसी पूंजी पर WTO विश्व व्यापार संगठन को हमने बैकफुट पे किया है। जी सवाल सर, अब आंदोलन स्थगित हो गया है, लेकिन सर अजय टेनी का जो मामला है वो कहीं सामने नहीं आया। जी, इसलिए नहीं आया है कि वो जो मामला सुप्रीम कोर्ट की एक समिति बनी है, वो निगरानी, जब तक सुप्रीम कोर्ट की समिति रहेगी तब तक हम उस पर कोई कमेंट, कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस देश की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट है। तो समिति, अगर समिति काम करे, निश्चित रूप से सही काम करेगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर हमें लगता है कि न्याय नहीं मिला, तो इसीलिए हमारी 15 जनवरी को फिर दोबारा सारे मामलों को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जो अहम होगी, उस पर हम निर्णय लेंगे। आप लोग तो केनी का मुद्दा भी तो इसमें था, 6 मांगे, इसलिए छोड़ दिया था। लेकिन इस विचार में से क्रिटिकल पॉइंट आ गया कि जब सुप्रीम कोर्ट की समिति बनी, उस पर हम कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं क्योंकि सर्वोच्च संस्था है, तो समिति वो निर्णय लेगी। इसलिए हमने उसको छोड़ा नहीं है। हम उसकी कार्रवाई को देख रहे हैं। 15 जनवरी को दोबारा इसको फिर सब बातों का हम एक बार फिर सर्वेक्षण करेंगे, समीक्षा करेंगे, फिर उस पर निर्णय लेंगे। जी, लेकिन किसान कह रहे थे कि यूपी मिशन चलाएंगे बंगाल की तरह। जी बिल्कुल, तो ये साफ दृष्टिगोचर हो रहा है कि हमने इसीलिए आंदोलन को स्थगित किया है। एक शब्द ध्यान दीजिए, स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। इसीलिए हम आगे आंदोलन बढ़ेगा, आगे चलेगा। यूपी मिशन चलाएंगे, बिल्कुल घर घर जाएंगे, डोर डोर जाएंगे जैसे भी, क्योंकि हम भूले नहीं हैं जिस तरह से हम 12 महीने यहाँ सड़कों पर जले हैं और पानियों में भीगे हैं और सर्दियों में सिकुड़े हैं। हमारे 28 तारीख को लाइटें, पानी, बिजली काट दी गई थी। हांसी, करनाल, कुरुक्षेत्र से घटना हुई। हमें जो है कि लखीमपुर खीरी में कुचला गया, हम कैसे भूलेंगे। जो ये सोच हमें भगवा और एक तरह से तिरंगा को अलग करने का प्रयास किया जा रहा था, जो सरदार भगत सिंह चचर आजाद का देश था खुला का एक तरह से, तो ये हमारी विचारों की लाई है और निश्चित रूप से इसको वोट की ताकत से यूपी मिशन में जी एक विश्वास मिला, एक ताकत मिली। जो कभी कहा करते थे कि तनाशा के कोई झुकता नहीं है, खासकर मोदी के सामने कोई झुकता नहीं था, ये दिखा दिया कि इसमें लड़ाई में कौन था, अति गरीब था। और उनके कुछ जो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे जातियों के, धर्मों के लोग थे, सबने मिल के उनको लड़ा। वो तो बेचारे घर से आ नहीं सकते थे। एक विश्वास की जीत हुई कि अगर हम सच के रास्ते पर निकलते हैं तो कोई भी, बर्लिन की, चाइना की दीवार हो, जर्मनी की दीवार हो, कोई भी दीवार हो, किसी वो टूट के ध्वस्त हो जाएगी। माना जाए आज आपकी जो अहम मीटिंग थी, उसके बाद देखा जाए आप किसान किस तरीके से जश्न मनाएंगे? जी बिल्कुल, जश्न देखिए शांतिप्रिय ढंग से तरीके से। हम गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ते हैं। हम जो ये बहुत बड़ा एक धार्मिक चीज़ों पर टिका हुआ, सत्य के रास्तों पर चलता हुआ, हम अपनी विचारधारा को प्रकट करेंगे, एक दूसरे से मिले जुलेंगे, खुशियाँ बांटेंगे, लंगरों मिठाइयाँ बटेंगी, हम फूल माला सबको देंगे। इस तरह से मनेगा, बिल्कुल सादगीपूर्ण से, लेकिन दिल में उल्लास है, उमंग है, बिल्कुल जोश है, एक बुलंद भारत की तस्वीर है। जी, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि आंदोलन को 1 साल से ज़्यादा हो गया है, और ये ऐसा नहीं लगता आपको कि ये गाजीपुर बॉर्डर, जहाँ एक तरफ हाईवे है लेकिन एक छोटा सा गांव बन चुका है? जी बिल्कुल, ये हमारा गांव बन चुका है। और जब हम बिछड़ेंगे, एक शहर में कहना चाहता हूँ कि कसक सी रह गई है दिल में कि हम मिलते ही बट गए हैं, कसक सी दिल में रह गई है कि हम मिलते ही बट गए हैं, लेकिन चलो कुछ पल तो अच्छे कट गए हैं। ये हमारा गांव है, ये पूरे, क्योंकि भारत की जनता गांव में बसती है और यहाँ गांव है, तो हमारा एक दिल लग गया यहाँ पे। हम जो आप बात कर रहे थे कि जाने आने की बात, यहाँ हमारे पास सामान है, चीज़ें हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार भी हैं, लाखों की मशीनें, रोटी बेलने वाली, करने वाली ट्रैक्टर हैं, किराए पर जनरेटर लिए हैं, कई चीज़ें हैं। तो हमें समय लगेगा जाने, जिस प्रकार से हम पहले सिंगू, फिर टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर को समेट रहे हैं, तो हम समेटेंगे बिल्कुल। मणिदेव जी, ये जो बारदान है आपके, बहुत सारे बांस हैं, तिरपाल हैं, क्या होगा इस पूरे बारदान? जी बिल्कुल, इसको जो है हम उचित तरीके से इसको सॉर्ट आउट करेंगे और जो इसका या तो हम दान करेंगे, कई चीज़ें हम गुरुद्वारे में दान कर देंगे, चूँकि फिर कहीं कि किसी गरीब पे काम आएगी, जिसे हमें लगेगा तो फिर वहाँ से ले लेंगे और बस वहीं पे दान कर देंगे सबको, जो है गुरुद्वारे में जहाँ जाता रहेगा। ऐसी भी जगह बनाइए कि अब जैसे गाजीपुर बॉर्डर को देख लीजिए, एक छोटा सा गाँव जैसा बस गया,
तो क्या अगर किसी को मिलना हो तो कोई ऐसी जगह बनाई है किसानों ने? जी बिल्कुल प्रयास चल रहा है। वैसे भारतीय किसान यूनियन का वहाँ पे सिसौली में है, ऐसे हम किसान एक भवन बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ सबकी हो, तो ये चीज़ें मांग है तो बिल्कुल विचार किया जाएगा। ऐसे विचार हो रहा है ये किसान जो है दिल्ली में किसान भवन बनाया जाए जहाँ आदमी आके अपनी बात रख सके और किसान वहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा का हो ऑफिस। मुर्तजा जी, ये पूरा जो किसान आंदोलन चला है, जो सरकार पीछे हटी है, ये चुनाव का डर दिखता है भाजपा को या फिर किसानों की बड़ी जीत मानते हैं आप? देखिए ये एक उस 12 महीने क्यों 6 महीने पंजाब में चला था, पंजाब में 6 महीने तो क्यों बोलते हैं 18 महीने आंदोलन चला है, लेकिन सरकार के माथे पर जूं नहीं रेंगी, सिकन नहीं था। यहाँ 750 किसानों की शहादत हुई, लोग सर्दियों में सुखड़े, गर्मियों में जले, बरसातों में भीगे, असर नहीं पड़ा। लेकिन कहीं नहीं अब एक एक पल निकालना भारी पड़ रहा था। ये भी एक कारण हो सकता है उसके पहले जो 31 उपचुनाव हुए थे, जिस तरह से इनका पत्ता सुपड़ा साफ हो, जैसे बंगाल में सुपड़ा साफ हुआ था, उत्तर प्रदेश के जो जनता डायरेक्ट चुनाव पंचायत चुनाव करती है, पंचायत चुनाव में सुपड़ा साफ हुआ था। सारी चीज़ों को मिलाते हुए और जनता का जो दबाव बनता जाता पूरे भारत का, पूरे विश्व का, उसके आगे नतमस्तक हुई है। आज जो कारपोरेट घरानों के हाथों में खेल रही थी, आज जानते हैं कृषि कानून बिल वापस हुआ है, एक ऐतिहासिक जीत है, एक विनाश से बचा है और इसके लिए एमएसपी जरूरी है। लेकिन जानते हैं जिस तरह से बंगाल गए थे टिकैत साहब, क्या यूपी में जाएंगे अब? जी बिल्कुल, देखिए जाएंगे नहीं, हम घर घर डोर डोर जाएंगे कि भाजपा हराओ अभियान, भाजपा हराओ अभियान, जो जहां जीता जीते, लेकिन भाजपा को नहीं आने देना। हालांकि 75 साल से हमारे कांधे पे हलता है, हमारी समस्याओं का हल नहीं, सारी पार्टियां थी, फिर भारतीय संसद मौन है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक ऐसा आदमी रोटी खेलता है, रोटी से खेलता है, फिर भारतीय संसद मौन है। तो हम तो ये पार्टी वो पार्टी समय सताया है। लेकिन इस समय जो विचारधारा, क्योंकि ये अलग अलग धर्म जात संप्रदाय, अलग रीति रिवाज, अलग अलग खाना पीना है, यहाँ एक विचारधारा नहीं चल सकती है। एक विचारधारा जो लाने का प्रयास कर रही है, उसको तोड़ने के लिए सब भाजपा को हराना बहुत ही लाजमी है, नहीं तो भारत टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा, बिल्कुल नफरत तैर जाएगा, चारों तरफ खून खराबा होगा। जिस तरह से किसान आंदोलन सफल हो गया है, क्या किसान कुछ नरम हुए हैं भाजपा को लेकर, सरकार को लेकर? मैं फिर कहना चाहता हूँ दोबारा, हम भूले नहीं हैं, 12 महीने सड़कों पर तपे हैं, बताएं गर्मियों में झुलसे हैं, बरसातों में भीगे हैं, 28 तारीख को लाइट पानी और बिजली काट दी गई, हमारे पर कुरुक्षेत्र करनाल जैसे हादसे घटनाएं हुई, हम पे लखीमपुर खीरी में रौंद दिया गया। सरकार अपना पूरा प्रयास किया इस आंदोलन को तोड़ने के लिए। हमारे लाशों पर बैठ करके इन्होंने राजनीति की, इनके माथे पर सिकन नहीं थी, यहाँ तक कि जो उन्होंने राष्ट्र नाम संदेश दिया वो भी अमानवीय था, उसमें किसी 750 किसानों की शहादत का जिक्र नहीं था। वो अपने जो है कारपोरेट घराने से क्षमा मांग रहे थे, तो कैसे भूलेंगे? बताइए, कोई भूलता है क्या? हम नहीं भूले हैं, नहीं भूलेंगे। हमने इसे भीख में नहीं लिए, इनसे छीन के लिया है, अभी भी शायद वापस लेंगे और हमें दम होगा तो हम लेंगे। बिना खड़क बिन ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आज भगवा हरा है, तिरंगा जीता है, गांधी जीता है, गोड से सावरकर हारा है। जी मोदी जी के लिए क्या बोल पाओ? जी मोदी के लिए मैं ही कहूँगा कि झोला उठा के आए तो झोला उठा के जाइए। यही कहूँगा कि तैयारी रखिए, इस देश में ऐसी विचारधारा की कोई जरूरत नहीं जो देश को तोड़ता हो, नफरत फैलाता हो। जी लेकिन माफी तो मांगी थी उन्होंने। किससे माफी मांगी थी? वो नाम लेके नहीं, उन्होंने कारपोरेट घरानों से कहा कि हम उसमें जो है कारपोरेट घरानों से माफी मांगी थी कि हमारी तपस्या में कहीं कोई कमी रह गई, कि जिस प्रकार से कानून बिल लाने से पहले जो उनके गोदाम बन गए थे उनके लिए क्षमा मांगी कि आपके गोदाम तो हमने बनवा दिए, लेकिन हम बिल नहीं लागू कर पाए, उनसे क्षमा मांगे, हमसे नहीं। अगर 750 किसानों की शहादत की बात होती तो हम मानते, उन पर संवेदना व्यक्त करते तो हम मानते, लेकिन एक लफ्ज भी नहीं कहा। वो तो उस गोदाम जो बन गए थे उसके लिए माफी मांग रहे थे। जी तो उन गोदामों का क्या होगा? अब तो क्या होगा, उसको चूहे लगेंगे, उसको जो वो दीवारें गिरेंगी, भरभरा गिर चुकी है। मैं कह रहा था ना कि इसके पीछे इसकी जननी कौन है, माँ कौन है? विश्व व्यापार संगठन जो गेट समझौता हुआ, उसमें हमने समझौता किया है कि कोई भी चीज सरकार नहीं चलाएगी, यानी हर चीज निजी